हाय दोस्तों, आप अगर एक शासकीय सेवक हैं या अर्ध शासकीय संस्थाओं में कार्य करते हैं और आप न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपका कोई एनपीएस अकाउंट खुला हुआ है, तो निश्चित तौर पे आपकी एनपीएस की राशि कटती होगी और आपका नेशनल पेंशन स्कीम में टायर 1 में एक अकाउंट खुला होगा, जिसमें ये होता है कि आपकी राशि 10% की राशि जो कटती है आपके पेमेंट से, उसकी 10% की राशि कटती है और उतनी ही राशि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपके अकाउंट में देती है। तो ये टायर 1 अकाउंट में होती है और इसकी लिमिटेशंस हैं। इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि वो 10% की राशि ही आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसके अतिरिक्त आप एनपीएस में और राशि इन्वेस्ट कर सकें और उसका लाभ भी आप समय समय पर इनकम टैक्स में भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है न्यू पेंशन स्कीम के तहत आप 1.5 लाख के अतिरिक्त अपने इनकम टैक्स में और 50,000 की छूट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तब की स्थिति में वो आपको मिल पाएगी। तो ये 50,000 तक अधिकतम राशि एक साल में ये छूट मिलती है। तो हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, उसके बारे में आज डिटेल मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। इसके लिए हमको चाहिए रहता है एक टायर 2 अकाउंट जो है खुले, जिसमें हम समय समय पर अपने हिसाब से अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके अपनी राशि को इन्वेस्ट कर सकें टायर 2 में। और इसमें सुविधा ये होती है आप इन्वेस्ट कर भी सकते हैं और उसे समय समय पर आहरण भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। एक तो आपको इनकम टैक्स का फ़ायदा हो जाता है, दूसरा आपके जो हैं इन्वेस्ट भी वहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम में हो जाती है, न्यू पेंशन स्कीम में हो जाती है। इसके लिए इसको एक्टिवेशन कैसे करेंगे? आप जो है सबसे पहले अपने एनपीएस की जो आपकी आईडी है, प्राण की जो आईडी है, उसके तहत आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के लिए आपको पता है आपके प्राण नंबर जो है आपका लॉगिन आईडी होता है और आप जो पासवर्ड जनरेट करके रखे हैं उस पासवर्ड की सहायता से और कैप्चा कोड की सहायता से, ये जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ से आप जो है लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाता हूँ और पूरी प्रोसेस को यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन गुरुजी। मैं सतीश स्वरूप पटेल। ये वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो मेरे साथ बने रहें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। हाँ दोस्तों, अब हम टायर 1 अकाउंट में हम लॉग्ड इन हो चुके हैं अपने यूज़र आईडी पासवर्ड की सहायता से। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन यहाँ पे लाल कलर में दिखाई दे रहा होगा आपको, वहाँ पर आप देखिए, आप जो है टायर 2 अकाउंट को एक्टिव करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करके अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ से पूरी प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन को, जो लाल पट्टी चल रही है इस पर बीचों बीच, इसको पढ़ें ध्यान से और यहाँ पर देखिए क्लिक हियर जो बटन है वहाँ पर क्लिक करें। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे ये टायर 2 एक्टिवेशन के लिए आपको एक विंडो खुलेगा। इसमें आपको एक सामान्य जानकारी आपकी भरनी होगी। पहला आपका प्रान नंबर को देना होगा, उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर जो परमानेंट अकाउंट नंबर रहता है। इन तीनों की सहायता से आप जो है टायर 2 अकाउंट एक्टिवेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं डाटा यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ, अपना प्रान नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर पैन नंबर देने के बाद इसमें एक कैप्चा कोड दिखेगा आपको। उस कैप्चा कोड को भी आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको वेरीफाई प्रान बटन पर क्लिक करना है, जिससे आपका प्रान नंबर जो है वेरीफाई हो जाए। कैप्चा कोड लिखने के बाद वेरीफाई प्रान को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी की सहायता से यहाँ पर डाटा को मैं सबमिट करूँगा। ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर लिख दूँगा। चलिए लिख लेते हैं। लिखने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन आपको दिख रहा होगा,
सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी डाटा जो है वैलिडेट हो जाएगी। वैलिडेट होने के बाद यहाँ पर कुछ जानकारियाँ मेरे को फिलअप करनी होंगी। जो मेरे बैंक का जो डिटेल है ये जानकारी यहाँ पे मैं फिलअप कर दूँगा। यहाँ पे एक अगर आप टायर 1 के ही बैंक अकाउंट को देना चाहते हैं तो वहाँ पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद टायर 1 में जो आपका बैंक अकाउंट लिंक है वह पूरी तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें अगर कुछ एडिट करना हो, कुछ संशोधन करना हो तो आप कर सकते हैं, अन्यथा अगर इसी को रखना चाहते हैं तो सेव एंड कंटिन्यू बटन पर जो नीचे आएगा उसको क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप बैंक डिटेल को यहाँ पर एडिट कर लें, IFSC कोड वगैरह जो भी आपका देना हो आपको उसको दे दें। पूरी तरह से इत्मीनान कर लें कि आपकी जानकारी पूरी तरह से सही है, बैंक डिटेल सही है, इसको आप भर लें। भरने के बाद फिर से सेव एंड प्रोसीड करेंगे। आप देख लें ये जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से मिला लें, आश्वस्त हो जाएं। आश्वस्त होने के बाद आप जो है नीचे में आपको आधार वैलिडेशन के लिए फिर मांगेगा। आप आधार वैलिडेशन के कॉलम को चूज़ करें। चूज़ करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको नोटिफिकेशन में देगा कि आगे आप प्रोसीड करना चाहते हैं। तो अगर आप प्रोसीड करना चाहते हैं, मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ, प्रोसीड बटन को मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे आगे मुझे मेरा जो टायर 2 अकाउंट है उसका एक्टिवेशन के लिए रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट नंबर मुझको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को मुझे आगे की कार्रवाई के लिए लिख के रखना है और इसको आप या तो प्रिंट करके रख लें या फिर लिख कर रख लें और इसको पढ़ लें। निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें। समझने के बाद ओके बटन को क्लिक करेंगे। इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर है, नाम है और जिस डेट को आप एक्टिवेट किए हैं वो डेट है। उसके बाद इसको पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद इसको ओके करें। चलिए ओके बटन पर मैं क्लिक करूंगा। ओके बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आप किस फंड में आप अपना जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फंड आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, किस फंड में आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट जो कॉलम दिख रहा है आपको, उस ऑप्शन पे आप जाएं और अपने फंड को चुनें। ऑटो फंड में है या एक्टिव फंड में, जिसमें अभी आप लगाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आप कौन से LIC में लगाना चाहते हैं, महिंद्रा में, कोटक महिंद्रा में, रिलायंस में, जो भी आपको जिस फंड में आप अपना इन्वेस्ट टायर 2 अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं उसका चुनाव आपको यहाँ से करना पड़ेगा। आराम से समझ लें, सोच समझ कर इसका चुनाव आप करें। इसके लिए और आप डिटेल जानना चाहें तो और डिटेल पता कर लें। पता करने के बाद जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको क्लिक करें। करने के बाद एक्टिव एंड ऑटो 2 ऑप्शन और दिखेगा आपको। तो ऑटो के बाद और 3 ऑप्शन आप एग्रेसिव में लगाना चाहते हैं, मॉडरेट में लगाना चाहते हैं, जिसमें भी आपको अपना इन्वेस्ट करना है उसको आप देख लें, समझ लें। समझने के बाद आप जो है इसमें अपना चुनाव करें और चुनाव करने के बाद ही सेव एंड प्रोसीड बटन को क्लिक करें। तो आप एक एक करके सबको मैं दिखा देता हूँ आपको जिसमें अच्छा लगे, जिस फंड में आपको अपना पैसा लगाना है, कितना परसेंट पैसा किस में लगाना है, इन सभी चीज़ों को आप देख लें, समझ लें, उसके बाद ही अपना निर्णय दें। सेव एंड प्रोसीड करें। करने के बाद आपको यहाँ पर टायर 1 की डिटेल, अगर आपको इसमें टायर 1 की जो डिटेल है उसी को फिलअप करनी है तो यहाँ पर आप टायर 1 वाला सेक्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ टायर 1 में जो डिटेल है, नॉमिनी डिटेल है, वो अपने आप इसमें आ जाएगा और टायर 1 और टायर 2 में समान रूप से नॉमिनी डिटेल यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। इसको आप अगर एडिट करना चाहते हैं, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप जो है इसको कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और आप देख लें, समझ लें और उसमें एडिट करना हो तो कर लें।
इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। डॉक्यूमेंट आपको 2 डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। एक तो आपका पैन नंबर की कॉपी इसमें सब अटैच करनी पड़ेगी, और दूसरी एक कैंसल्ड चेक। दोनों डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लें। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट का चुनाव करें। डॉक्यूमेंट का चुनाव करने के बाद आपकी डाटा आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में होगी, उसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन को क्लिक करें। तो आपकी जो डाटा है, आपका जो मान लो पैन नंबर है, वो यहाँ पर आकर सेव हो जाएगी। उसी तरह से जो कैंसल चेक है, उस कैंसल चेक को आप यहाँ से ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर पूरी जानकारी को आप देख लें, एक बार कंफर्म हो जाएं, और उसके बाद एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अन्यथा पेमेंट डिटेल पे जाएं और यहाँ से पेमेंट करें। फर्स्ट टाइम टायर 2 कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो है आप यहाँ पे कर देंगे, और जो राशि है वो राशि आपके अकाउंट में चली जाएगी। यहाँ पे आप पेमेंट जितना करना चाहें उतना यहाँ पर लिख दें। लिखने के बाद कंफर्म पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। कंफर्म पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर दिखा देगा कि आपको पेमेंट जो है किस माध्यम से करना है। SBI ई-पे से डायरेक्ट करना है या बिल एक्स से करना है। इसको आप गेटवे आप चुनें। यहाँ पर आपका अमाउंट देख लें। आप देखने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। हियर बाई डिक्लेरेशन, ये सभी डिक्लेरेशन को आप अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें। समझने के बाद जो है आप यहाँ पर पेमेंट कर दें। जैसे ही मेक पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के बाद आपका जो पेमेंट गेटवे है वो खुल जाएगा, और आपके बैंक इंटरनेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन हो जाएगा, अन्यथा आप गेटवे से करना चाहते हैं तो गेटवे से। तो यहाँ पे मैं इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ना चुन करके मैं इंटरनेट बैंकिंग को चुनूँगा। इंटरनेट बैंकिंग चुनने के बाद मैं अपने बैंक SBI से मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, उसको चुनने के बाद पे नाउ करूँगा। जैसे ही पे नाउ करूँगा, मेरा बैंक का जो लॉगिन पेज है वो खुलेगा। यहाँ से मैं लॉगिन करके इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट की प्रक्रिया को पूर्ण करूँगा और पेमेंट कर दूँगा। यहाँ से लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ कन्फर्मेशन मांगेगा, फिर कंफर्म कर दूँगा। फिर से कन्फर्मेशन मांग रहा है। कंफर्म करने के बाद मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा, हाई सिक्योरिटी कोड आ जाएगा। उस OTP को यहाँ पर लिख कर मैं अपने पेमेंट की प्रक्रिया को पूर्ण करूँगा। आप भी इस तरह से कर लें और अपना पेमेंट यहाँ पर पूर्ण कर लेंगे। आप OTP लिखने के बाद कंफर्म करने के बाद ये मेरा पेमेंट जो है कंफर्म। जैसे ही पेमेंट आपका कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पर रिसिप्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। इस रिसिप्ट को आप चाहे पेमेंट रिसिप्ट हो या फिर आपके फॉर्म का रिसिप्ट हो, दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट करके रख लें। प्रिंट करके रखने के बाद इसके साथ आप पैन नंबर की फ़ोटोकॉपी और अपना जो कैंसल चेक है उसकी कॉपी लगाकर साइन करके आपको आपका जो हेड ऑफिस है मुंबई, वहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा। इसलिए आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ आपको ई-साइन टायर अकाउंट एक्टिवेशन के लिए ई-साइन करना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ पर जाएं ई-साइन पर और यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन देगा, प्रोसीड करें। वहाँ से प्रोसीड करने के बाद आपको ई-साइन के लिए आपका आधार नंबर यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर दें। मैं अपना आधार नंबर यहाँ पर दे देता हूँ। ये आधार नंबर देने के बाद मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा,
रिक्वेस्ट ओटीपी करने के बाद ये ओटीपी प्राप्त हो चुका है। इस ओटीपी को लिखने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद मेरा फॉर्म जो है ई साइन वेरीफाइड हो जाएगा। ये मैंने सबमिट किया। अब डाउनलोड ई साइन, यहाँ पर आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो वेरीफाइड हो चुका है। अब इस फॉर्म को मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ये देखिए फॉर्म। इस फॉर्म में आपको जो सब्सक्राइबर का साइन वाला हिस्सा है वहाँ पर आप साइन करेंगे। आपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया है वो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ये डॉक्यूमेंट मैंने अपना पैन नंबर और कैंसल चेक यहाँ पे दिया था, वो उस पर अपलोड हुआ था, वो यहाँ मेरे को फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि मैंने जो डॉक्यूमेंट दिया वो सही सही अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। ये यहाँ से वेरीफाई भी हो जाएगा। और दूसरा, यहाँ इस फॉर्म को आप प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद अपना साइन कर लें, डीडीओ का साइन करवा लें और रजिस्टर्ड डाक से आप जो मुंबई की जो हेड ऑफिस है एनएसडीएल की, वहाँ पर आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरे साथ बने रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।